दोस्तों नमस्कार, केडी स्टडी जीएस में आपका स्वागत है। मैं केडी सर। आज जो है संविधान का टॉपिक लेकर आया हूँ, राज्यपाल। और राज्यपाल से जो है टॉप जो है 20 प्रश्न हैं और ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सभी प्रश्न जो है वनडे एग्जाम या अदर एग्जाम में कई बार जो है आए हुए हैं। अगर इसको पढ़ लेते हैं तो बहुत सारा जो है प्रश्न आपका क्लियर होगा। ये जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है, 20 गो हैं। अगर 20 का एडिशन किया जाता है तो 20 से अधिक जो है आपका प्रश्न क्या होगा, क्लियर होगा। चलिए पहले प्रश्न का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न ये रहा, किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? तो इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 153 में किया गया है। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। लेकिन एक जो व्यक्ति है, एक व्यक्ति कई राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। कई राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। नियुक्त हो सकता है, ऐसा इसमें कहा गया है। दूसरा प्रश्न देखिए, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। उल्लेख किया गया है किसमें? इसका उल्लेख जो है किया गया है अनुच्छेद 154 में किया गया। दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। और इसमें जो है राज्यपाल स्वयं जो है स्वयं शासन करता है एवं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा शासन करता है। अधीनस्थ अधिकारी और अधीनस्थ अधिकारी इनके कौन होते हैं? सीएम होते हैं और मंत्री होते हैं। इन्हीं के माध्यम से राज्यपाल क्या करता है? शासन चलाता है। तीसरा प्रश्न देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। तीसरे प्रश्न उत्तर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है किसके सलाह पर करते हैं? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सलाह पर करते हैं। केंद्रीय मंत्री परिषद के सलाह पर राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को जो है शपथ या संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। चौथे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। जिस राज्य में राज्यपाल नियुक्त होंगे उसी राज्य का हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को क्या है? शपथ दिलाता है। पांचवा प्रश्न देखिए, किसके प्रसाद पर्यंत तक राज्यपाल अपने पद पर रहते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर जो है राज्यपाल रहते हैं। और पांचवें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। प्रसाद पर्यंत मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है इच्छा होता है। राष्ट्रपति की इच्छा तक अपने पद पर राज्यपाल रहते हैं। और सामान्यतः इनका कार्यकाल राज्यपाल का कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। लेकिन 5 वर्ष से पहले जब चाहे राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकते हैं या 5 साल के बाद भी जो देखा जाए राज्यपाल अपने पद पर रह सकते हैं। छठा प्रश्न देखिए, राज्यपाल अपना इस्तीफा किसे देते हैं? तो राज्यपाल जो है अपना इस्तीफा देते हैं राष्ट्रपति को देते हैं। छठे प्रश्न उत्तर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। जब ठीक है, चाहे राज्यपाल इस्तीफा दे सकते हैं राष्ट्रपति को। सातवां प्रश्न देखिए, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए। तो राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। सातवें प्रश्न का उत्तर क्या जाएगा? सी सही हो जाएगा। और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए
उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 35 वर्ष से अधिक होना चाहिए और राज्यपाल के लिए नियुक्त होने के लिए 35 वर्ष। 8वां प्रश्न देखिए, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। 8वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, सही हो जाएगा। और राज्यपाल के नाम से ही शासन चलता है। राज्यपाल के नाम से ही राज्य में शासन चलता है। राज्य में शासन चलता है, लेकिन राज्यपाल स्वयं नहीं चलाते हैं शासन, जो है कौन चलाते हैं? सीएम चलाते हैं। सीएम के माध्यम से चलाते हैं। 9वां प्रश्न देखिए, राज्यपाल का मासिक वेतन कितना मिलता है? तो राज्यपाल को 3.5 लाख रुपया मिलता है। मासिक वेतन एक महीने में 3.5 लाख रुपया पाते हैं। 9वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा। राष्ट्रपति को 5 लाख मिलता है। राष्ट्रपति को 5 लाख रुपया दिया जाता है। उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपया प्रतिमाह दिया जाता है वेतन। 10वां प्रश्न देखिए, किसमें उल्लेख है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी? तो इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 163 में किया गया है। 10वें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? डी, सही हो जाएगा। और मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? सीएम होते हैं। मंत्री परिषद के जो प्रमुख होते हैं सीएम होते हैं। और इसमें मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री होते हैं? तो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का, जैसे मान लीजिए यूपी है, यूपी में कुल सदस्य संख्या विधानसभा में कितना है? 403 है। 403 का कितना होना चाहिए? 15% मंत्री होना चाहिए। और 15% निकालेंगे तो 60.45 निकल कर आएगा। इसे कितना मान लिया जाएगा? 61 मंत्री बन सकते हैं। लेकिन इसमें मंत्री जो है विधान सभा के तो होते ही हैं, विधान परिषद के भी इसमें मंत्री हो सकते हैं। लेकिन किसके प्रति उत्तरदायी होता है मंत्रिपरिषद? विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। 11वां प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्यमंत्री को शपथ जो है राज्यपाल दिलाते हैं। 11वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, सही हो जाएगा। मुख्यमंत्री को शपथ दिलाते हैं और नियुक्ति भी करते हैं राज्यपाल। नियुक्ति भी जो है राज्यपाल करते हैं, शपथ भी दिलाते हैं। और मुख्यमंत्री जब चाहे इस्तीफा राज्यपाल को दे सकते हैं। 12 नंबर प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री या मंत्री, राज्य के मंत्री अपना इस्तीफा किसे देते हैं? तो राज्यपाल को देते हैं। 12 प्रश्न उत्तर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। जब चाहे मुख्यमंत्री या मंत्री जो है राज्यपाल को अपना इस्तीफा दे सकते हैं। 13 नंबर प्रश्न देखिए, राज्य में राष्ट्रपति शासन कौन लगाता है? तो राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है राष्ट्रपति लगाते हैं। 13वां प्रश्न उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति किसके सलाह पर लगाते हैं? केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सलाह पर लगाते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सलाह पर लगाते हैं राज्य में राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति। 14 नंबर प्रश्न देखिए, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य का शासन कौन चलाता है? तो राज्य का जो है शासन चलाते हैं राज्यपाल चलाते हैं। 14 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर मंत्रिपरिषद का क्या होता है? तो मंत्रिपरिषद भंग कर दिया जाता है। राज्यपाल क्या करेंगे? मंत्रिपरिषद को भंग कर देंगे। और 15वां प्रश्न उत्तर हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखिए, राज्य के मंत्रिपरिषद को कौन भंग कर सकता है? तो राज्यपाल भंग करते हैं। 16 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, सही हो जाएगा।
17 नंबर प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की जो है नियुक्ति जो है राज्यपाल करते हैं। 17 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी सही हो जाएगा। नियुक्ति भी करते हैं राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री को शपथ भी दिलाते हैं, शपथ भी दिलाते हैं और मुख्यमंत्री जब चाहें अपना त्याग पत्र जो है दे सकते हैं। किसको दे सकते हैं? राज्यपाल को दे सकते हैं। 18 नंबर प्रश्न देखिए, किसके पूर्व अनुमति से राज्य के विधान सभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है? तो राज्यपाल के। 18 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी सही हो जाएगा। तो विधानसभा में सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है, विधान सभा में प्रस्तुत किया जाता है और इसे पूर्ण बहुमत से पास होना चाहिए। पूर्ण बहुमत से पास होने, पूर्ण बहुमत से पास हो जाएगा तब ये कहाँ जाएगा? जाएगा विधान परिषद में जाएगा, विधान परिषद में जाएगा और विधान परिषद जो है इसे 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है। अगर धन विधेयक को पास करती है या नहीं पास करती है तभी भी उसे दोनों सदनों द्वारा उसे पास मान दिया जाता है। यानी धन विधेयक के संदर्भ में विधान परिषद को कोई अधिकार नहीं दिया गया है, टोटल अधिकार किसको दिया गया है? विधान सभा को दिया गया है। 19 नंबर प्रश्न देखिए, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं। 19 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी सही हो जाएगा और इसका उल्लेख किसमें किया गया है? अनुच्छेद 165 में किया गया है। और महाधिवक्ता क्या होते हैं? महाधिवक्ता जो है राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं, अधिकारी होते हैं। 20 नंबर प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न देखिए, राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल होता है? तो राज्यपाल का जो है सामान्य कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। 20 नंबर प्रश्न उत्तर हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अगर जो है वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है प्रेस करें जिससे आने वाला नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता रहे। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।